नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम जो है एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद ASP.NET, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए ये जो पेपर है आपका कहाँ देखने को मिलता है, ये PGDCA सेकंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जो है BCA में देख सकते हैं इसे .NET प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, या फिर MSc में देख सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज में ये जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। उससे रिलेटेड ये यूनिट जो है, यूनिट का सिलेबस आगे पीछे हो सकता है, ले देखे बात होती है 5 यूनिट की। तो 5 यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखोगे तो एक HTML कोड लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहली यूनिट में तो आपको HTML देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आप देख सकते हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग वाले सिलेबस के अंतर्गत आप पढ़ चुके रहते हैं और इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो एक HTML कोड यहाँ पे लिखना है जो कि छात्र का नाम यानी कि उसका नेम, उसके बाद उसका रोल नंबर, ठीक है, इसके बाद उसके टोटल अंक, और एक टेबल बनाना। मतलब एक टेबल के लिए जो टेबल बन रहा है उसके लिए आपको HTML कोड लिखना है। अब ये कितने पेज में लिखना है, किस प्रकार लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको जाना कहाँ है? यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको चैनल देखना है। चैनल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कहाँ पे? सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। इसमें आप तो आ गए होंगे, इसको सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो इसके चैनल वाले पार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अरविंद टिप्स, और इसमें जाकर इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे आपको देखना है पेपर कैसे सॉल्व करना है। पेपर कैसे सॉल्व करना है ये वीडियो देखना है ध्यान से, और इसको देखने के पश्चात आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है उसमें लिखना कैसे है। 180 जो मिनट्स होते हैं उसमें 36 पेज को कैसे कंप्लीट करना है, किस प्रकार सभी यूनिट को हमको हल करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। उसके अलावा आपको सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, और आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर PGDCA DCA इसमें प्लेलिस्ट दी है, कंप्लीट वीडियो इसमें मिलेंगे। और दूसरा है PGDCA और DCA सेकंड सेमेस्टर, इसमें कंप्लीट वीडियो मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर के। अगर आपको ASP.NET इस प्रकार नहीं मिलता है, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो आपको कहाँ जाना है, एक यूट्यूब में जाकर डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना है ASP.NET बाय अरविंद। देखिए मेरे नाम से सर्च करना, आपको पहला ही वीडियो दिखेगा ASP.NET। देखिए ASP.NEट कंप्लीट लगभग 3.5-4 घंटे के आसपास है ये कंप्लीट देखने को मिलता है। इसको आप देख लीजिए और उससे आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी जो भी आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए वापस चलते हैं हम। तो आपको क्वेश्चन कैसे हल करना है, HTML देखिए HTML का कोड आ गया, यानी कि HTML में आप देखोगे तो HTML में आपको टैग मिलेंगे। टैग आपको लगभग जो है 20-25 जितने भी टैग है कंप्लीट एग्जाम्पल सहित आप उनको समझ लीजिए वीडियो के अंतर्गत, है ना। और अगर पढ़ लिया आपने तो अच्छी बात है। और यहाँ पे उनको समझने के पश्चात आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते, कुछ भी पूछ सकता है अलग प्रकार से। अगर वो कोड दे दे, मतलब एक प्रकार से इस प्रकार स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा क्या बनाओ, टेबल बनाओ, या फिर इस प्रकार लिखकर भी दे देगा, बोलेगा टेबल बनाओ। देखिए यहाँ पूछा गया HTML क्या है, HTML प्रोग्राम का प्रारूप लिखिए। एक सिंटैक्स लिखना है। प्रारूप का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स। प्रारूप का मतलब होता है सिंटैक्स। और HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको आपको समझाना है बेसिक रूप से। देखिए टैग मैंने पूछा था, मतलब बोला कि सभी तैयार कर लेना है, तो टैग की विशेषताओं के साथ इनको समझाना। जैसे ए टैग क्या होता है? ए टैग मतलब होता है एंकर टैग। एंकर का मतलब होता है लिंक के लिए, यानी कि हाइपर लिंक हमको करना है तो ए टैग लगाते हैं। बॉडी जो होता है, जो भी हम वेब पेज में लिखते हैं उसकी बेसिक मतलब कंप्लीट जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम अंदर ही लिखते हैं, जो भी हमको डिस्प्ले करना होता है। IMG टैग जो होता है, जो वेब पेज होता है उसमें इमेज को इंसर्ट करने के लिए होता है। टेबल के लिए होता है, ठीक है। P जो होता है आपका पैराग्राफ के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें HTML के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। इनको आपको एग्जाम्पल सहित और उनके जो विशेषता उसके साथ समझाना है, एट्रीब्यूट के साथ में। अब एट्रीब्यूट क्या होता है वो हम HTML में कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। HTML का वीडियो देख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, ASP.NET का वीडियो, और उसके पहले आप HTML का वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे द्वारा कंप्लीट उसको बना दिया गया है, ठीक है। HTML आप सर्च कर लेना, कहाँ पे मिलेगा वो भी आपको, ये जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो यहीं पर आपको HTML का वीडियो मिलेगा। और यदि नहीं मिलता है तो आप ऐसा सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं सर्च करके बताता हूँ, HTML बाय अरविंद। इस प्रकार आप सर्च करोगे तो देखिए आपको HTML जो है इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए HTML टैग ये वाला देख सकते हैं आप, कंप्लीट वीडियो देखिए एक ही वीडियो में HTML टैग, ठीक। तो इसमें आपको बेसिक चीज़ें सारी मिल जाएगी। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना थी, देखिए सभी वीडियो अवेलेबल है। देखिए 12 घंटे के आसपास फुल वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है। इसके साथ ही आपको इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स भी उसमें देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में।
चलिए यहाँ पे HTML फ्रेम टैग, टैग के अंतर्गत फॉर्म टैग होता है, फ्रेम टैग होता है। तो यहाँ फ्रेम टैग के महत्व को समझाना एग्जांपल के साथ में। डॉक्यूमेंट में इमेज टैग की मदद से इमेज इंसर्ट करना है। हाइपरलिंक यानी कि एंकर टैग को समझाना है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एंकर टैग को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक। हाइपरलिंक आए तो भी आपको एंकर टैग बताना है, एंकर टैग आए तो भी आपको एंकर टैग ही बताना है। HTML टैग में लिस्ट टाइप को उदाहरण से समझाइए। लिस्ट 3 प्रकार की होती है, OL होती है, UL होती है और DL होती है। OL मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि 1 2 3। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब बुलेट्स में आती है। और DL मतलब होता है पहले आता है उसका क्या बोलते हैं टर्म और उसकी डेफिनेशन। टर्म आती है डेफिनेशन, टर्म आती है डेफिनेशन। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ASP.NET के। उसके बाद यूनिट 2 के अंतर्गत देख सकते हैं ASP.NET शुरू हो जाता है। अब ASP क्या है? ASP एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। क्या है? एक प्रकार की टेक्नोलॉजी। और .NET एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। और इसके अंतर्गत हम बनाते हैं वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो एक प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं। और वेबसाइट में जो लॉजिक लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं विजुअल बेसिक या फिर हम बोलते हैं C#। तो इन दोनों में से कोई भी उपयोग करते हैं, ज़्यादातर उपयोग होती है C#। हम विजुअल बेसिक के अंतर्गत भी इसमें जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ASP हो गई टेक्नोलॉजी, .NET हो गया फ्रेमवर्क और विजुअल बेसिक हो गई प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलिए तीनों को मिलाकर क्या बनता है? एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो ASP.NET क्या है? ASP की तुलना ASP.NET से कीजिए। पुरानी टेक्नोलॉजी ASP थी, एक्टिव सर्वर पेज, और एक्टिव एक्स सर्वर जो पेज है मतलब ASP.NET एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क जुड़ गया तो इसमें अपग्रेड कर दिया गया। तो दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है, ठीक है। ASP.NEट में लिस्ट कंट्रोल, जिस प्रकार हमने अभी VB.NEट जो एग्ज़ाम मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था फर्स्ट सेम में रहता है, वो सब्जेक्ट आपका प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट सेम वाले में मिलेगा वो। अब देखिए VB.NEट के अंतर्गत सारे कंट्रोल्स होते हैं कि नहीं? टेक्स्ट बॉक्स होता है, लेबल होता है, लिस्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, सभी कंट्रोल होते हैं। उसी प्रकार ASP.NEट में भी वेब से रिलेटेड कंट्रोल होते हैं, जिनमें लिस्ट बॉक्स भी आता है, लिस्ट कंट्रोल आता है या फिर कॉम्बो कंट्रोल आता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आता है, लेबल आता है। तो इसके भी सभी कंट्रोल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि मैंने वीडियो में एग्जांपल सहित बताया हूँ सोर्स कोड किस प्रकार रहता है। अब इनके बारे में लिखना है। देखिए इस पोस्ट बैक एक प्रकार की मेथड है, ठीक है, जो फॉर्म की रहती है। हिडन फील्ड होती है, हिडन फील्ड को समझाना है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये सब कंट्रोल है। रेडियो बटन है, इनको आपको डिटेल में वहाँ पढ़ लेना है और लिखते समय आपको ये आसानी होगी। उसके बाद 2 प्रकार के कंट्रोल होते हैं, क्लाइंट कंट्रोल होता है और एक वेब फॉर्म कंट्रोल होता है। इनको क्या आपको विस्तार से पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा, देखिए 1 से 100 तक अगर आपको प्राइम नंबर निकालने बोला जाए, 20 से 50 तक बोला जाए, 50 से 100 तक बोला जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखने बोला है C# का प्रयोग करके। तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया हूँ। तो ये सारी चीज़ तो ऊपर की रेडीमेड आ जाती है, इनको फिर भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आपको लिखना कहाँ से होता है? आपको लिखना होता है, देखिए यहाँ पे आपको वॉइड मेन के अंतर्गत, देखिए क्लास के अंतर्गत आपने लिखे ये देखिए स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS बुलियन टाइप का एक जो इस प्राइम ले लिए ट्रू। कंसोल राइट लाइन वाला प्रोग्राम बना रहे हम, विंडोज़ वाला नहीं बना रहा है। प्राइम नंबर हमने एक प्रिंट करवाया, तो यहाँ देखिए फॉर आई में हमने ले लिया 20, और आई कब तक छोटा रहेगा? जब तक 50 तक ना जाओ, और आई प्लस प्लस। और यहाँ फिर देखिए जे में भी 20 ले लिए, जे कब तक छोटा है? जब तक कि 50 तक ना पहुँच जाए, और जे प्लस प्लस। उसके बाद इफ़ यदि आई नहीं है बराबर जे के, एंड आई जो है मॉड्यूल मतलब जो है शेषफल बराबर 0, तो यहाँ पे हमारा जो है इस प्राइम फॉल्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद अगर इफ़ यदि इस प्राइम जो है ये है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम आप जो है सेम टू सेम यहाँ लिख सकते हैं। तो उससे आपके प्राइम नंबर होते क्या है ये समझ लीजिए। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा अंक जिसमें, जैसे मान लीजिए 2 में 1 का भाग जा सकता है और खुद 2 का भी जा सकता है। 3 की बात करें तो 3 में 1 का जा सकता है और खुद का जा सकता है। 4 में 1 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है और खुद 4 का भी, तो ये नहीं होगा। जिसमें सिर्फ 1 का भाग जाता है और अपने आप में खुद का, तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब 1 भी अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से शुरू होता है। ऐसे ही हमारे पास देखिए 20 से लेकर 50, 23, 29, 31, उसके बाद 37 है, उसके बाद 41 है, 43 और 47, ये कंप्लीट अंक मिलेंगे 20 से 50 वाले प्राइम नंबर। तो इस प्रोग्राम को आप जो है ये PDF आपको अगर चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर देखिए सीरियलाइजेशन क्या होता है .NET के अंतर्गत ही समझाना, .NEट प्रोग्रामिंग को कैसे प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्शन और क्लासेस क्या होती है, डेलीगेट्स और इंटरफेस क्या होती है। वीडियो में आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म में जो डाटा इनपुट किया गया है वो सही है या गलत, उसको चेक करने का काम होता है वैलिडेशन कंट्रोल का। तो वैलिडेशन कंट्रोल लगभग 5 प्रकार के होते हैं।
उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। रिक्वायर फील्ड होता है और एक प्रकार से समरी भी होती है, उसमें जो सभी की जो समरी है वो दिखाने का काम करती है। कंपेयर वैलिडेशन भी होता है, सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। देखिए वैलिडेशन भी दो प्रकार के होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है और एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। ASP.NET में मास्टर पेज क्या होता है, जिसे पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर होता है उसी प्रकार यहाँ भी मास्टर पेज होता है, जिसमें हम एक बार अगर कोई चीज़ फॉर्मेट बना देते हैं तो जो चाइल्ड पेज है यानी कि क्लाइंट पेज में ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाता है। और एक वेब एप्लीकेशन में मास्टर पेज को जोड़ने के लिए और उपयोग करने की प्रक्रिया बताई। ASP.NET वाले वीडियो में आपको सभी चीज़ें ध्यान से मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट का विस्तार से वर्णन कीजिए। डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट का, तो डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट किसके लिए होता है, जो टेबल का डाटा है डेटाबेस में उसको अपने पास में अडाप्ट करने के लिए किया जाता है ताकि हम डेटा ग्रिड व्यू में उसको शो करा सकें। तो डेटा एडाप्टर को समझाना है। मास्टर पेज और कंटेंट पेज, ये फिर से पूछा यहाँ पे। मास्टर पेज का क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन अलग से पूछ लिया। रेंज और कंपेयर वैलिडेटर, देखिए मैंने बोला कंप्लीट वैलिडेशन आपको पढ़ना है, तो वैलिडेशन के कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वेब सर्वर से आप क्या समझते हैं, .NET प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले 3 वेब सर्वर को समझाइए। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बता दूं मैं, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है, सर्वर या सर्विस। उसके बाद और अन्य जो सर्वर होते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझाना है, नहीं मुख्य रूप से 3 समझाना है। नेक्स्ट है सर्वर साइड वैलिडेशन, ऐड रोटेटर, ये तो हमने अभी देख लिए। ऐड रोटेटर एक प्रकार का कंट्रोल है जो कि वेब पेज में ऐड को रोटेट करने का काम करता है, एक के बाद एक ऐड को बदलने का काम करता है, ठीक है। अब 4th यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे डेटा अडाप्टर हमने पहले देख लिए। डेटा रीडर भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका काम होता है डेटा को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल सहित यहाँ जो है पढ़ सकते हैं वीडियो में और उसको लिख सकते हैं। डेटा ग्रिड व्यू, देखिए डेटा ग्रिड व्यू और डेटा बाइंड कंट्रोल, ये सब जो है कहाँ यूज़ होते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे VB.NET में हमने करे थे। ASP.NET में जो है वेब पेज, ASP.NET वेब पेजेस से डेटा में डेटा डालने और अपडेट करने के लिए कोड लिखना, यानी कि डेटाबेस का सीधा सीधा कोड पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे हमको बोला गया है इंसर्ट करना और एक करना है अपडेट करना, दोनों के लिए यहाँ पे कोड लिखने बोला जा रहा है। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ कंप्लीट बताया हूँ, तो उसको आप देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो प्रॉपर्टी और जो मेथड है, गुण मतलब होता है प्रॉपर्टीज़ और जो होती है विधि मतलब होता है मेथड्स के साथ कमांड, क्लास और डेटा अडाप्टर क्लास की व्याख्या कीजिए। तो कमांड क्या होती है, कमांड मतलब होता है जैसे इंसर्ट होती है, अपडेट होती है, सेलेक्ट होती है, डिलीट होती है, ये सब क्या होगी हमारी कमांड। और डेटा अडाप्टर जो है डेटा अडाप्ट करने का काम करता है। तो इनके माध्यम से एक आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सहित उसको समझाना है, ठीक है, कोड लिखे वाला। उसके बाद ADO.NET की विभिन्न विशेषताओं को बताइए। X2X डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को बताना है, डेटा को एक्सेस करने के लिए इनके सभी स्टेप्स को बताना है। ADO.NET के डेटा अडाप्टर क्लास फिर से पूछ लिए इसको। ASP.NET में डेटा को ग्रिड फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए ग्रिड व्यू का उपयोग करते हैं, तो उसकी स्टेप्स बताना है, ठीक है। अब 5वीं यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, वेब सर्विसेज क्या होता है। WSDL आपने देखा होगा 5वीं यूनिट में, ठीक है। WSDL ये वेब सर्विस है, सोप है, ये सब आपको वेब सर्विस देखने को मिलती है, तो इनको आपको समझाना विस्तार से। इसके अलावा ASP.NET में सेशन क्या होता है, सेशन स्टेट और व्यू स्टेट क्या होती है, अलग अलग प्रकार के सेशन होते हैं, उसको दो को समझाना आपको। फिर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी कि XML क्लासेस, फिर XML के वैलिडेशन, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं WSDL। एक होती है सोप, है ना, सोप जो साबुन होती है वो नहीं होती, ये एक प्रकार की वेब सर्विस। XML डेटा डॉक्यूमेंट, इन सभी को आपको समझाना है यहाँ पर। उसके बाद है ADO.NET के आर्किटेक्चर को चित्र सहित बताना और फंडामेंटल्स XML क्लासेस को बताना, यानी कि XML क्लासेस के बेसिक रूप से आपको समझाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको मतलब काम के लगे होंगे। इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 90% क्वेश्चन पेपर को हल करके, हो सकता है ज़्यादा भी हल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें और आप जो मैं वीडियो में बताऊंगा वो उसको आपको पढ़ लेना। एक बार और बता देता हूँ, आप जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे और PGDCA DCA सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फर्स्ट सेम भी पढ़ना आपको तो यहाँ पे भी दिया है। अरविंद टिप्स वाले चैनल में जाना है और यहाँ पे आपको इसको सब्सक्राइब करके ये जो वीडियो है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ये पेपर कैसे हल करें, इसको ज़रूर देख लेना। और अगर वीडियो नहीं मिल रहा था आप HTML बाय अरविंद इस प्रकार सर्च कर सकते हैं, और दूसरा ASP.NET बाय अरविंद इस प्रकार सर्च करोगे तो भी आपको जो वीडियो है वो सामने दिख जाएगा।
तो आई होप यहाँ पे आपको काम की चीज़ें लगी होगी, जो भी लगी है काम की आप मुझे और सजेशन या और कोई रिक्वायरमेंट है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।